के विवादित बयान के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत करेंगे। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर दिए बयान की शिकायत करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारे विधायकों ने भी आपत्ति जताई है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कमलनाथ के बयान ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ के इस बयान पर पलटवार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से कमलनाथ के बयान ने तूल पकड़ लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कमलनाथ का जो बयान आया है उस पर अब बीजेपी कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर कर रही है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं। अब ये पीड़ादायी है। पिछले एक महीने में 4 बार सोनिया जी की चौखट पर जाने वाले, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष रहने वाले विधानसभा की कार्यवाही को अगर बकवास कहेंगे तो इससे ज्यादा चिंतनीय बात क्या होगी। 4 घंटे कुल औसत सत्र में हाउस में नहीं बैठे वो। नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे। जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्यवाही को कहते हैं तो ये लोकतंत्र का अपमान है। और इनको लोकतंत्र का अपमान करने में ही आनंद आता है, देश का अपमान करने में ही आनंद आता है। इसलिए महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई करें। तो विधानसभा अध्यक्ष से इसकी शिकायत करेंगे और विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की मांग भी करेंगे, कहा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। हमारे विशेष सहयोगी अनुराग मालवी हमारे साथ भोपाल से इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, कमलनाथ का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिस तरह से विधानसभा की कार्यवाही को लेकर उन्होंने अपनी बात कही थी, अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया और बीजेपी लगातार उन पर निशाना साध रही है और यहां तक कार्रवाई की मांग भी की है। क्या शिकायत भेजी जा चुकी है? देखिए, बिल्कुल एक शिकायत भेजी जा चुकी है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की तरफ से की गई है। ये शिकायत विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गई है और विधानसभा सचिवालय ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। हालांकि अभी क्या कार्रवाई होगी इसको लेकर स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन शिकायत में साफ तौर पर धाराओं का उल्लेख करते हुए कार्रवाई की मांग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की है। लेकिन ये मामला और आगे बढ़ रहा है जब खुद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि हम भी इसकी एक शिकायत करने जा रहे हैं और खुद भाजपा विधायक दल इसकी शिकायत करेगा। ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके कई सारे विधायकों ने उनको फोन किया और इस मामले पे आपत्ति जताई है। तो एक सामूहिक शिकायत, एक बड़ी शिकायत और विधानसभा अध्यक्ष के पास जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की तरफ से, जिसकी अगुवाई संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा करेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं कमलनाथ घिरते नजर आए हैं अपने इस विवादित बयान को लेकर। जी बिल्कुल। वहीं अनुराग, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया है, ऐसे में जब अगर कार्रवाई होती है आगे चल के विधानसभा में, और नरोत्तम मिश्रा ने एक आंकड़ा भी प्रस्तुत किया कि जितनी भी सदन की कार्रवाई चल रही थी उसमें 4 घंटे ऐसा था जिसमें कमलनाथ उपस्थित ही नहीं थे। एक तरह से उन्होंने कमलनाथ की जो पद है उसको भी याद दिलाया कि नेता प्रतिपक्ष का पद वो वहन कर रहे हैं। ऐसे में एक जो गंभीरता होनी चाहिए इस पद की वो भी नहीं दिखी। तो क्या लगता है कि बीजेपी इस मामले को बहुत आगे तक लेकर के जाएगी? और यदि गृह मंत्री की तरफ से भी शिकायत भेजी जाती है, बाकी विधायकों की तरफ से भी आपत्ति जाती है, तो क्या कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो दरअसल ये एक बड़ा मसला है। ये तो हालांकि ये आधार नहीं बनेगा तकनीकी रूप से कि कितने घंटे वो शामिल रहे, लेकिन जो बयान दिया वो जरूर आधार बनेगा। हालांकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पूरी कार्रवाई है उसका 6वां हिस्सा भी कमलनाथ ने कार्रवाई के समय में या कार्रवाई की अवधि में हिस्सा नहीं लिया। तो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष होते हुए पहले कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना और उसके बाद इस तरह के तर्क देना, दोनों ही कमलनाथ को मुश्किल में डाल सकता है। जी बहुत शुक्रिया अनुराग, आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।